हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो चलिए, आप लोग वीडियो में लास्ट तक के बनी रहिए। वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे मोटिवेट करने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा, ताकि आपको इनका नोटिफिकेशन जाए और मैं आपके लिए और इससे अच्छा अच्छा वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से, जो मेरे न्यू भाई बहन हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बने रहा करिए। तो चलिए, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एडवांस में आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि होली और दिवाली ही एक ऐसी त्योहार होती है जिनसे आपको इनमें भूल जाना चाहिए, कोई भी मनमुटाव कुछ भी हो। 13 मार्च होलिका दहन। अब मैं जा रही हूँ स्पेशल वीडियो पे, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। और आज आपको करनी है, और सबसे पहले आप सबसे सॉरी, क्योंकि मेरी गला बैठी हुई है, सुबह की रहती है, तो आप लोग माफ़ करिएगा और बने रहिएगा, ठीक है। तो 13 मार्च होलिका दहन की रात, रातों रात बनोगे करोड़पति। तो वो कौन सा कार्य करना है, और रात में करना सभी को है। आज ही रात में करना भी सभी को है, और आप रातों रात बनेंगे। तो चलिए, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो कहीं से भी अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर से करेंगे। तो दोस्तों, आज के रात जो लोग चूक जाएंगे वो कभी नहीं ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और वीडियो कहीं से भी बढ़िया लग रही हो तो आपको ज़रूर से करना है। तो क्या करना है, तो आप लोग बने रहिएगा। और आपको क्या करना है, जब होलिका जल रही हो आपको उसी समय करना है। वो क्या करना है, कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो आपको सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ। इसके लिए, करने के लिए कोई बहाना आप लोग नहीं करना है। और आप सभी को ये है, नमक है जो गोल गोल जो टुकड़े जो हथेली पर रखा हुआ है, तो वो स्क्रीनशॉट पे दिख रहा है कि आपको ये खरा नमक लो, चाहे ये वाला नमक लो, और खरे नमक लेना है। और उसके बाद 4 या 5 टुकड़ा लेना है। और उनके बाद आपको स्पेशली होलिका दहन के होती है, उसी में होलिका जब जल रही हो तब ये ऐसी उपाय करती है। तो उसको टोटका कहो, और होलिका ये टोटका या उपाय कहो, और आपके घर में सुख शांति बनी रहेंगे। 4-5 तरक्की के लिए कर लिए, तरक्की के लिए या धन संपदा के लिए, तो आपको ये करना है, और आपको करना भी चाहिए दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि आपको पता है कि होलिका दहन की जो इस बार रात में 11:10 से स्टार्ट होगा। 12:35 तक के जो शुभ मुहूर्त है वो ये है। और आप सभी को जो है घर के आसपास जहाँ पे होलिका जल रही हो वहाँ पे जाना है। वहाँ से जाने से पहले आपको ये काम करना है, 4 या 5 नमक के टुकड़े लेके जाना है, और लाल मिर्च, और उसमें है, जब होलिका जल रही हो और लाल मिर्च आपने डाल दिया, तो आप भी कोई भी दोस्त कितना भी बड़ा हो कि लाल मिर्च के डाल देना, इतना दोष लगेगा, कोई उपाय नहीं काम करेगा। तो इसलिए लाल मिर्च कभी नहीं होलिका में डालना। 4-5 नमक का जो टुकड़ा है, उनसे आपके घर में जितने सारे रूम्स होंगे,
जितने सारे कमरे होंगे उस कमरे में आपको लेके घूम लेना है और किसी को बताना नहीं है। पूरे घर में घूम लेना है और छोटी सी पेपर या ये नहीं पॉलीथीन उलीथीन में नहीं डालना चाहिए, और या तो आप हाथ में ही लेके जाइए या तो आप कोई पेपर में लपेट के ले जाइए। कोई भी व्यक्ति बाहर जाता हो वही होलिका जहाँ पे जल रहा हो उसी में डाल देना है और चले आना। जो भी घर में नज़र गुजर टोने टोटका जो कुछ लगा हुआ है उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा, तो आप लोग को ज़रूर से करना चाहिए। तो चलिए होलिका दहन के दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। और ये उपाय कोई टोना टोटका और जैसे नज़र को भी दूर करने के लिए आप जो है दूसरा, इस बार के जो होलिका है वो गुरुवार के दिन पड़ रहे हैं, तो आपको कौन सा कलर का मतलब गुलाल होना चाहिए इस बार। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक आपको लाल कपड़े का नया होना चाहिए या पुराना कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाल कपड़े के साथ आपको इस प्रकार से लेनी है। पीसी हल्दी को नहीं करना है और आपको जो करना है वो हल्दी के गांठे यानी 2 गांठ, और उन गांठों को आपको सभी को लेना है 5 लौंग, और 5 लौंग लेके और जो उसके जो फूल होगी वो टूटी नहीं होगी और क्रैक भी नहीं होना चाहिए। और उनके बाद जो लाल कपड़ा दिखाया है उसी में 2 गांठ हल्दी के और 5 लौंग के, और साथ में लौंग भी वही कपड़ा में रखना है। और रखने के बाद आपको अच्छे से बांध के पोटली बनाना है, और पोटली बनाने के बाद दोबारा से जितने सारे रूम्स है उस सारे कमरे में आपको घूम लेना है। जो भी व्यक्ति घर में नज़र गुजर परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति आप बहुत परेशान है, वो सारे कुछ उन्हें टच करा देना है और उनके बाद उनको उठाना और लेके चले जाओ। किसी भी प्रकार से उनको कहीं पे भी जाना है और उनको हरी भरी पेड़ के नीचे जाके, और कोई भी हरी भरा पेड़ हो उसी पेड़ के नीचे रख के आ जाते हो तो जीवन की जो तकलीफ़ है कभी भी नहीं रहेंगे और दूर हो जाएगा, और बहुत जल्दी वो व्यक्ति जो परेशान था वो भी ठीक हो जाएगा। उनको जो टच कर जब लाल कपड़े का बंद कर से वट का पेड़ हो चाहे कोई भी पेड़ हो उसी के पेड़ के पास संध्या काल में कभी भी आप कर सकते हो। जब पेड़ के नीचे रखोगे ना, पीछे मुड़ के रखने के बाद रखे और देखना नहीं है और आप चुपचाप चले आना है। तो आपको लेके आ जाना है और उसके बाद आपको चुपचाप अपने घर के दरवाजे पे आ जाना है। और आपको अब हम जा रहे हैं तीसरे उपाय की ओर। उससे पहले होलिका के ही दिन करनी है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आप लोग होली कौन सी दिन को मनाई जाएगी, तो आप लोग को इस उपाय के जो बताए हुए थे तो वो उपाय आपको ज़रूर से करना चाहिए होलिका के दहन के दिन, क्योंकि होलिका दहन जो होती है वो बहुत ही खास हो है और इस बार है गुरुवार। सबसे बड़ी बात ये है, और ये उपाय जो है आप अपने घर में रोग बीमारी के दूर करने के लिए करना चाहिए। अगर जिनके पास देखिए रोग बीमारी नहीं है उनके घर में पैसे ही पैसे होते हैं, और जिनके घर में रोग बीमारी हो जाता है तो उनके घर से यानी पैसे खर्चे होने लगते हैं और टिकता नहीं है। तो वही जो है
हमारे घर में दरिद्रता की निवास हो जाता है, जिसे वही चीज़ माना जाता है। तो आपको उस दिन आप अगर तुलसी माता के पेड़ लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और एक तांबा का लोटा में जल भरना है और उसी लोटा के जल में हल्दी 1 चुटकी डालना है। और उसी आपको जो है वो जो श्री हरि विष्णु को पसंद करने के लिए वो पीपर के पेड़ के नीचे करते हैं। इन दोनों दिन में आपको जब मौका लगे ये हल्दी वाला जल पीपर पेड़ के पास अगर चढ़ा देते हैं, जलाने के कह चढ़ा के और ओम भगवती वासुदेवाय करके अगर आते हैं तो आप जिस वजह से परेशान होते हैं उनसे आपको छुटकारा जरूर मिलता है। आपको अब ने हम उपाय बता दिए। अब ये जो है दोस्तों, ये सबसे लास्ट और आखिरी उपाय रहेंगे। इस उपाय के लिए जो वो है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा क्रोध में रहता है उसके लिए, और किसी को वो व्यक्ति नहीं सुनता है उन्हीं के लिए 5 काले मिर्च लेना है। और 5 काले मिर्च लेके जो व्यक्ति बहुत परेशान हो उस व्यक्ति के ऊपर 21 बार यानी 21 बार उनको सिर से लेके पैर तक के घुमाना है उत्तर डायरेक्शन में खड़ी होके। और जलते हुए होलिका दहन जहाँ पे जलाई जाती है वहाँ पे जाके डाल के चले आते हैं तो उस व्यक्ति को जो दिशा होगी और दशा होगी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए और करने के साथ साथ आपको इनके बहुत सारे लाभ होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पहला उपाय जो है धन और संपत्ति संपदा के ही लिए है, और जो दूसरा है तो इनसे तो रातों रात इसलिए हो सकते हैं कि उस दिन अगर बीमारी आपको इनसे बच जाएंगे तो आप रातों रात, जैसे कि आप जितने डॉक्टर में लगा रहे उतने आपके पास रहेंगे तो आप नहीं करोड़पति, तो कम से कम जैसे ही हो लेकिन अच्छा आपको तो एक अच्छा स्थिति रहेंगे, आपकी एक अच्छी स्माइल आपके चेहरे पर रहेंगे। आजकल चाहे कितना भी परेशानियां हो दोस्तों, लेकिन हाँ जिनके चेहरा हमेशा हंसता मुस्कुराता है वो चाहे बड़ी से बड़ी संकट भी लड़ लेते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा तांडव और गुस्सा में करता रहता है तो उन व्यक्ति का जीवन यानी संघर्ष से भरा हुआ होता है और उनका जीवन सही ढंग से मतलब व्यतीत नहीं होता और वो चैन से जी भी नहीं पाता सुकून से। जब आप अपने शरीर को अपने आप से सुकून दोगे तभी आपको कहीं सुकून मिलेगा। जैसे कि आप हमेशा हंसता मुस्कुराते हुए रहिए और दूसरे को भी हंसाए, वो इंसान बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप हंस रहे हो और दूसरे को आप रुला रहे हैं तो आप रुला रहे हैं, आप ये जान रहे हैं। अगर आपको वो आंसू एक एक बूंद की अगर आपकी जब उनका जो बकदुआ निकलेगा तो फिर वो कहीं से भी आप कितना भी बच जाओ आप बच नहीं सकते। जो आने वाली समय होगा वो बहुत भयानक और बहुत ही कष्टदायक होगा। तो इसलिए कहते हैं हम मानव को इस जन्म में रह के कुछ ना कुछ करना हो या ना हो, हम चाहे दुखी रहे चाहे हम सुखी रहे, चाहे हम कर्जे तले रहे चाहे हम धनी बन जाए, लेकिन मुस्कुराना हर एक व्यक्ति को हो, चाहे हम कितना बीमार हो चाहे हम कितनी बड़ी संकट में हो। मुस्कान जो होती है हमारी चेहरा का वो हमेशा हम पे बनी रहे, तो वो कोई और नहीं देने वाली है, वो खुद से आपको लाना है। और जो व्यक्ति हमेशा हंसता मुस्कुराता है उन्हें कोई
कुछ भी नहीं कर पाता। जो करने भी आता है वो भी सोचता रहे ये तो इतनी मुसीबत में भी मुस्कुरा रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपसे डरता है। तो यही सब सच्चाई है, और कभी भी किसी को अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहिए कि मेरे पास ये है वो है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।